हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अ टाइगर फॉर मालगुडी रिटन बाय आर के नारायण। इस स्टोरी में एक टाइगर है जो कि इस टाइम एक जू में है, एक जू के जेल में है और उसका नाम राजा है। तो वो बता रहा है अपनी कहानी कि मैं कैसे इस जू में आया और इस जेल में बंद हो गया। तो वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मालगुडी में एक जू है, वहाँ पर मुझे एक जेल में डाल दिया है। कैसे डाल दिया है, यहाँ से उस टाइगर की स्टोरी शुरू होती है। इस टाइगर का नाम राजा है और इसका जन्म ना एक हिंदुस्तान के एक बहुत प्यारे से जंगल में हुआ है और इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, एक बचपन से लीडर बनने की इसकी क्वालिटी थी और जब ये धीरे धीरे ग्रो होने लगा तो ये एक लीडर बन गया, बहुत ही अच्छा लीडर बन गया। और जितने भी एनिमल्स थे ना उस जंगल में, वो सब इस टाइगर के अंडर में रहते थे। अगर कोई भी एनिमल इस टाइगर के अंडर में नहीं रहता था या कुछ भी मिस्टेक कर देता था, बात नहीं सुनता था, तो ये टाइगर ना, ये राजा उसको पनिशमेंट देता था, बहुत ही ज़्यादा कड़क पनिशमेंट देता था। अब क्या होता है एक दिन कि ये जो राजा है ना, जो ये टाइगर है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये सारे एनिमल्स के ऊपर लीडर है। तो वहाँ पर ना एक शेरनी आती है, ठीक है, वहाँ पे एक शेरनी आती है और वो शेर को, राजा को चैलेंज करती है और वो दोनों ना आपस में लड़ने लगते हैं। शेर और शेरनी आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों इतना लड़ते हैं कि दोनों के ना खून भी निकल आता है और मारपीट बहुत करते हैं। दोनों के चोटें भी लग जाती हैं, पर ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। मतलब दोनों जना इक्वल रहते हैं। अब जब ये दोनों लड़ रहे थे तो वहाँ पर ना एक गीदड़ आता है। तो वो गीदड़ बोलता है इन दोनों को कि तुम दोनों ना इतने पावरफुल हो, क्यों ना तुम दोनों साथ में रहो, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो शेरनी और शेर ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और साथ में रहने लगते हैं। वो गीदड़ की बात सुन लेते हैं और वो दोनों आपस में रहने लगते हैं। दोनों को प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच में मीटिंग होती है। फिर इनके प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं। और एक दिन क्या होता है, जंगल में ना एक शिकारी आता है शिकार करने के लिए और वो तीनों बच्चों को, इनके बच्चों को मार देता है। अब इस राजा को बहुत गुस्सा आता है, इस शेर को बहुत गुस्सा आता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होता है, बहुत ज़्यादा, कि कैसे उसने मेरे बच्चों को मार दिया। ये सोचता है कि मैं बदला लूँगा। तो ये क्या करता है कि ये गांव जाता है और गांव में जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, लोगों के जो एनिमल्स पले हुए होते हैं, जैसे गाय हुआ, बकरी हुआ, और भी जितने एनिमल्स होते हैं जिससे वो बिज़नेस करते हैं ना इंसान, तभी तो उन्होंने पाल के रखा अपने बिज़नेस के लिए एनिमल्स को। तो ये शेर वहाँ जाता है और उन इंसानों के जितने भी पले हुए एनिमल्स होते हैं मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक दर्द होता है कि कैसे एक इंसान ने मेरे बच्चों को मार दिया है। इसलिए ये इंसानों के एनिमल मारना शुरू कर देता है। अब वहाँ पर ना एक कैप्टन नाम का लड़का होता है, ठीक है, कैप्टन नाम का एक लड़का होता है। वो देखता है, उसका सर्कस चलता है, तो वो देखता है राजा को, मतलब इस शेर को, कि ये सारे एनिमल्स को मार रहा है। तो उसको उन एनिमल्स को कंट्रोल करना आता है। तो ये इसको ले जाता है ट्रेंड करने के लिए कि ये मेरे सर्कस में बहुत ज़्यादा काम आएगा और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा। तो ये ना शेर को, इस राजा को ट्रेंड करना शुरू कर देता है। ये उस शेर को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और इसकी जो वाइफ होती है उसका नाम रीता होता है और दोनों जन ना बहुत ही ज़्यादा शेर को टॉर्चर करने लगते हैं। अब ना ये ट्रेनिंग देता है और उस ट्रेनिंग में एक बकरी और ये राजा, ये शेर आपस में मिलकर दूध पी रहे होते हैं एक ही बाउल में, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दोनों को ट्रेन करता है। अब जब शो का टाइम होता है और वहाँ पे यही परफॉर्मेंस इनको करनी थी, जो कैप्टन ने इनको ट्रेन किया था ना, एक बाउल में बकरी दूध पी रही है और साथ में शेर भी दूध पी रहा है उसके साथ, तो इसको ना, इनको उस शो में परफॉर्मेंस देनी थी, यही वाली। तो अब क्या होता है कि ये जो शेर था वो बकरी के साथ ये बाउल में दूध तो पीता है, बट क्या होता है कि इससे ना शेर से रहा नहीं जाता और ये क्या करता है, बकरी को मार देता है। अच्छा, जब ये कैप्टन देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कहीं ये मेरा शो ना बंद करवा दे, क्योंकि इससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने बकरी को मार दिया। अब क्या होता है, वहाँ पर ना एक मदन नाम का एक पर्सन था और उसने बोला कि ये शेर तुम ना मुझे दे दो,
क्योंकि कैप्टन ने सोच लिया था कि इसने अब तो बकरी को मार दिया है, कहीं ये मेरा शो ख़राब ना कर दे, मतलब मेरा शो जो चलता है अच्छा खासा वो बंद ना करवा दे, मेरी बदनामी ना हो जाए। तो इसने सोचा था कैप्टन ने कि इसको कहीं पे ये छोड़ देगा, इस शेर को कहीं पे छोड़ देगा, अपने साथ नहीं रखेगा। तो अचानक से वहाँ पर ना एक मदन नाम का आदमी था जो कि मतलब उसको एक पिक्चर बनानी थी, मूवी बनानी थी, तो उसके लिए उसको एक शेर की ज़रूरत थी। तो वो कैप्टन के पास गया और कैप्टन से बोलने लगा कि तुम ना इस शेर को इधर उधर मत छोड़ो, ये मुझे दे दो। तो वो कैप्टन ना क्या करता है कि इस शेर को उसको मदन को दे देता है पिक्चर के लिए। एक्चुअली शेर को ना एक जग्गू नाम के लड़के से लड़ना था, ठीक है, कुछ ऐसा मूवी में उसको रिकॉर्ड करना था। एक जग्गू नाम का लड़का था, उसको शेर के साथ लड़ना था। जब जग्गू इस शेर को देखता है हट्टा कट्टा, तो जग्गू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और शेर काबू में नहीं होता। तो वहाँ पे कैप्टन आता है और कैप्टन ना शेर को फिर से टॉर्चर करने लगता है, ठीक है, उसको वो ना करंट देता है। अब शेर क्या करता है, कैप्टन को मार देता है, क्योंकि वो तो उसको टॉर्चर करने लगा, इसलिए उसको गुस्सा आता है शेर को, राजा को, और वो कैप्टन को मार देता है। वहाँ से अब ये राजा ना जो शेर है वहाँ से ये भाग जाता है और मालगुड़ी की जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पे घूमता रहता है। अब वहाँ पे ढेर सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो ये ना क्या करता है, किसी को भी कुछ नहीं करता, किसी को कोई नुकसान नहीं करता, और ये बच्चे के पीछे हो लेता है, उन्हीं बच्चों के पीछे हो लेता है ये शेर, और जाता है और वो स्कूल में चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पर स्कूल के हेड मास्टर के जो कैबिन था ना, वहाँ पे जाकर ये बैठ जाता है। अब पूरे स्कूल में ना धीरे धीरे कर ये शोर मच जाता है कि यहाँ पे शेर है, यहाँ पे शेर है, यहाँ इस स्कूल में शेर आ चुका है। और बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना, भगदौड़ मचाने लगते हैं कि शेर शेर शेर। पर वो शेर बहुत ही ज़्यादा हम्बल होता है, वो नहीं करता, किसी को कुछ परेशानी नहीं देता है, ना किसी को मारता है ना डराता है। अब वहाँ पर ना एक इंसान को बुलाया जाता है इसको शेर को मारने के लिए, गोली मारने के लिए, पर वो इंसान खुद ही डर जाता है कि मैं कैबिन के अंदर कैसे जाऊं और उस शेर को गोली मार के कैसे वापस बाहर आऊं, तो उससे ये काम नहीं हो पाता। फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्पिरिचुअल इंसान को बुलाया जाता है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल बाबा को बुलाया जाता है। तो इस स्टोरी में उनका नाम द मास्टर करके दिया है, ठीक है। तो द मास्टर आते हैं और वो अंदर जाते हैं, शेर के पास जाते हैं और उससे शेर से बहुत ही पोलाइट और प्यार से बोलते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। और शेर द मास्टर की बात सुनता है और वो द मास्टर के साथ चला जाता है, ठीक है, उस स्पिरिचुअल इंसान के साथ चला जाता है। लोग जब ये देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कैसे मतलब इस स्पिरिचुअल पर्सन की शेर ने बात सुन ली। अब कुछ दिन ना वो शेर और वो स्पिरिचुअल जो इंसान है वो पहाड़ों में बिताते हैं। फिर अब धीरे धीरे करके वो जो शेर होता है, राजा होता है, वो बूढ़ा होने लगता है, ठीक है, तो वो अपने लिए शिकार नहीं कर सकता और अब वो बूढ़ा हो चुका है। तो अब क्या होता है कि जो मास्टर होते हैं वो शेर को बोलते हैं, राजा को बोलते हैं कि बेटा अब मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि तुमको ना अब मालगुड़ी के ज़ू में जाना चाहिए, ठीक है, और वहाँ जाओ और बच्चों को एंटरटेन करो और वहाँ पर अच्छे से रहो। अब ये शेर ये बात सुन लेता है और वो मालगुड़ी के ज़ू में जाता है और वहीं पे वो जेल में बंद हो जाता है। ये स्पिरिचुअल मैन उसको मालगुड़ी के ज़ू में लेके जाता है और वहाँ पर जेल में बंद करवा देता है। और वो स्पिरिचुअल मैन कहता है उस शेर को कि मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलूँगा, जब हम लोग मर जाएंगे ना, जब हम लोग अपने बॉडी यहाँ पर छोड़ कर ऊपर जाएंगे तब हमारी मुलाकात होगी और मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलूँगा। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।